दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। गोदी मीडिया के साथ ये कैसा जुल्म हो गया है। कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। 5 मंजिला नए हेडक्वार्टर का कांग्रेस ने उद्घाटन किया तो गोदी मीडिया को बुलाया ही नहीं। गोदी मीडिया मालिकों के साथ तो ये ठीक भी था, लेकिन जो पत्रकार कांग्रेस कवर करते हैं वे भी पिस गए। कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, और कांग्रेस करे भी तो क्या करे। वो जानती है कि गोदी मीडिया उसका साथ नहीं देता है, और इसीलिए जब 9A कोटला मार्ग पर कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन हुआ तो पार्टी ने गोदी मीडिया को न्योता नहीं दिया। इससे कांग्रेस कवर करने वाले पत्रकार नाराज हो गए, शिकायत करने लगे। मैं इन लोगों को पत्रकार ही कहना चाहूंगा, क्योंकि ये लोग कांग्रेस कवर करते हैं। भले ही इनके संस्थानों में राहुल गांधी और कांग्रेस को बदनाम किया जाता है। राहुल गांधी अपनी रैलियों में हर बार इन पर निशाना साधते हैं, कहते हैं कि ये मीडिया वाले हमारे दोस्त नहीं हैं। और आप जानते हैं कि किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सारे पत्रकार पैदल चल रहे थे जो गोदी मीडिया के थे, उन्हीं में काम करते हैं। और जम्मू कश्मीर तक गोदी मीडिया वाले यात्रा को कवर करते रहे, लेकिन टीवी पर कवरेज बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि ये अपने ही पत्रकारों की रिपोर्ट को गोदी मीडिया वाले दिखा नहीं रहे थे। चैनल पर जगह नहीं मिल रही थी। और राहुल गांधी ने इसी भारत जोड़ो यात्रा में कहा कि उनकी इमेज को बर्बाद करने के लिए हजारों करोड़ रुपया पानी की तरह बहाया गया। जाहिर है कि यह पैसा गोदी मीडिया को मिला, टीवी चैनलों को मिला, अखबारों को मिला, सोशल मीडिया के IT सेल को मिला। टारगेट सिर्फ राहुल गांधी की इमेज को बर्बाद करना था। सियासत का एक नियम है कि अगर किसी से जीत ना पाओ तो उसे बदनाम करना शुरू कर दो, उसमें कमियां निकालो। बंदे का कॉन्फिडेंस खराब होगा तो फिर खेल खराब होगा, सियासत खराब होगी। ये बात ज्यादातर लोगों पर लागू होती है। और इसी तरह अगर किसी की राजनीति खराब करनी हो तो उसे जनता की नजरों में बदनाम करो, उसका अपमान करो, उसे निकम्मा बताओ, नकारा साबित कर दो। गोदी मीडिया ने 2008 से 2009 के बाद राहुल गांधी के साथ यही किया। कॉरपोरेट के साथ मिलकर उन्हें बदनाम किया। 2014 में राहुल गांधी ने गोदी मीडिया वालों को खूब इंटरव्यू दिया, 2019 में भी दिया, हर पत्रकार को इंटरव्यू दिया, रवीश कुमार को इंटरव्यू दिया। बावजूद इसके गोदी मीडिया से कांग्रेस को राहुल गांधी को क्या मिला? 2019 के चुनाव के बाद भी राहुल गांधी को बदनाम करने का सिलसिला जारी रहा और आज तक जारी है। गोदी मीडिया के पत्रकार राहुल गांधी को कवर करते रहे, लेकिन उनके अखबारों में, उनके चैनलों में राहुल गांधी की कवरेज दिखाई नहीं जाती थी। वे अब भी कांग्रेस के बुलावे पर पार्टी ऑफिस जाते हैं, दिन हो या रात दौड़े चले जाते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया का हिस्सा होते हुए भी ये पत्रकार कांग्रेस कवर करते हैं। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, सवाल पूछते हैं। और आपने देखा होगा कि जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो पूरा हाल खचाखच भरा होता है। यहां तक कि गोदी मीडिया के एंकर भी सवाल पूछने पहुंच जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस ने पत्रकारों को बुलाया क्यों नहीं, जबकि वे पार्टी को कवर करते हैं, बीट रिपोर्टर हैं। क्या कांग्रेस को किसी बात का डर था? गोदी मीडिया से जुड़े पत्रकारों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इसकी शिकायत भी की है। दरअसल गोदी मीडिया को बुलाने का एक खतरा यह भी था कि वह कुछ ऐसी चीजें निकाल सकता था जिस पर विवाद हो सकता था, पूरा कार्यक्रम पटरी से उतर सकता था। तो क्या कांग्रेस ने एहतियातन ऐसा किया? कांग्रेस के नए ऑफिस के उद्घाटन के मौके पर जब राहुल गांधी ने भाषण दिया तो गोदी मीडिया ने सिर्फ 2 शब्द पकड़े, इंडियन स्टेट, और इस पर दिन भर बहस होती रही। राहुल गांधी ने कहा कि अपोजिशन और कांग्रेस सिर्फ बीजेपी और RSS से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। गोदी मीडिया सिर्फ 2 शब्द इंडियन स्टेट को लेकर मुर्गा लड़ाई करवाने में जुट गया। यह मुर्गा लड़ाई करवाने का आदेश कहां से आया था? किसने दिया था? किसी को कोई शंका है क्या? सब जानते हैं कि आदेश कहां से आता है। गोदी मीडिया के पक्षकारों को यह तक नहीं मालूम था कि इंडियन स्टेट का मतलब क्या होता है और इंडियन नेशन का मतलब क्या होता है। वे दिन भर राहुल गांधी को बदनाम करते रहे कि राहुल गांधी भारत से लड़ाई की बात कर रहे हैं, भारत सरकार से लड़ाई की बात कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। गोदी मीडिया ने राहुल गांधी को गाली देने वाले भाजपा नेताओं के बयानों को खूब चलाया और कांग्रेस ने किसी को कुछ कहा तक नहीं। तो क्या समझा जाए कि कांग्रेस ने गोदी मीडिया को
इन्हीं हरकतों के चलते नए ऑफिस के उद्घाटन के मौके पर पार्टी कवर करने के लिए नहीं बुलाया, या फिर गोदी मीडिया के बीट रिपोर्टर्स को नहीं बुलाया। ये वो पत्रकार हैं जो अपने अखबार और चैनल में आईटी सेल के संपादकों से कांग्रेस की स्टोरी के लिए लड़ते हैं, लेकिन उन्हें 5 मिनट का स्लॉट नहीं मिलता है। उनकी रिपोर्ट प्राइम टाइम में दिखाई भी नहीं जाती है। 2024 के बाद जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए तो ये थोड़ा बदला है, लेकिन अब भी राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए ही कवरेज होती है। जैसे कि राहुल गांधी का इंडियन स्टेट वाले भाषण पर गोदी मीडिया का कवरेज, और इसीलिए कहा गया है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो क्या कांग्रेस इसीलिए बच रही थी कि उसके नए कार्यालय में गोदी मीडिया वाले ऐसा कुछ ना कर बैठे जिससे पार्टी का पूरा एजेंडा ही पटरी से उतर जाए? पहली नजर में तो यही लगता है। कांग्रेस कवर करने वाले पत्रकारों से बड़े बड़े पत्रकार सहानुभूति जता रहे हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि ये पत्रकार उसी गोदी मीडिया का हिस्सा हैं जिस पर मोदी का कंट्रोल है, जो अमित शाह के आगे सरेंडर कर चुका है। और बहुत सारे एंकर तो अपने नाम के साथ जब हल्ला बोलते हैं तो मोदी भी बोलते हैं। कौन नहीं जानता कि चैनलों पर किस तरह का एजेंडा चलता है। आईटी सेल का सरगना व्हाट्सएप पर मैसेज भेजता है और वहां से एडिटोरियल लाइन तय होती है कि किस नेता का इंटरव्यू कब चलेगा और किस नेता का इंटरव्यू कौन करेगा। यह भी आईटी सेल का सरगना ही तय करता है। तो फिर कांग्रेस कवर करने वाले पत्रकारों से सहानुभूति क्यों रखी जाए? क्योंकि वे भी उसी सिस्टम का हिस्सा हैं जो सिस्टम राहुल गांधी और कांग्रेस को बदनाम करता है। दरअसल उनका असाइनमेंट है कि वे कांग्रेस को कवर करेंगे तो उन्हें नौकरी करनी है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई पत्रकारों ने अपने चैनल से इस्तीफा दिया था। मुंबई के पत्रकार सोहित मिश्रा के बारे में तो खबरें तक छपी कि उनके संपादक ने उन्हें कहा था कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा करो। इसके अलावा एक और महिला पत्रकार से उनके संपादक ने कहा था कि राहुल की पीसी में हंगामा करो, लेकिन उस पत्रकार ने भी मना कर दिया और चैनल से रिजाइन कर दिया। बहुत विरले पत्रकार होते हैं जो ऐसे फैसले ले पाते हैं। कांग्रेस गोदी मीडिया से पीड़ित है और गोदी मीडिया वाले बार बार कांग्रेस को बदनाम करते हैं। अभी 2 महीने पहले की बात है जब एक एंकर ने कांग्रेस के खिलाफ अपने चैनल पर एजेंडा चलाया तो कांग्रेस ने शिकायत की, उस एंकर का बायकॉट कर दिया। तो उस एंकर ने कांग्रेस मुख्यालय जाकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगी, और जब कांग्रेस ने माफ कर दिया तो फिर पार्टी को बदनाम करने लगा। और फिर तंग आकर कांग्रेस ने उस पर दोबारा बैन लगाया कि अब इसके कार्यक्रम में, इसके प्राइम टाइम में नहीं जाएंगे, ये सीरियल ऑफेंडर है। पार्टी ने कह दिया कि उस एंकर के कार्यक्रम में कोई भी नेता प्रवक्ता नहीं जाएगा। देखना यह है कि पार्टी की ओर से इस एंकर का बहिष्कार कब तक जारी रहता है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ गोदी मीडिया का खेल जारी है। हम इस पर लगातार बात कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि लगातार बात करते रहें।